अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। तो जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारी लास्ट वीडियो जाके देख लें। एक्सरसाइज 1.1 में हमने बेसिकली पढ़ा था कि मैट्रिक्स जो होते हैं उनमें उनका ऑर्डर क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ये होता है कि आपने देखना है रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह ये आपके सामने है, ये क्या है, वन रो, दूसरी रो, ठीक हो गया, और दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा। इसी तरह हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था। तो आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में हम पढ़ते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो हमने उनको बताना है कि इसमें जो है ये जो मैट्रिक्स है ये किस टाइप का मैट्रिक्स है और ये किस टाइप का है, ये सारे हमने 1 बाय 1 बताने हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ए इज़ इक्वल टू है 0 0, सारे ही ज़ीरो हैं। तो आप ऊपर भी देख लें, इसमें आपको जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनमें से ये कौन सा वाला होगा, या आप वैसे भी देख के बता सकते हैं कि ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। इसमें जो है नंबर्स तो हैं, नल मैट्रिक्स नहीं है, मतलब सॉरी, नल मैट्रिक्स ही है, क्योंकि इसके अंदर ज़ीरोज़ हैं सारे। इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो हम कहेंगे ए इज़ अ नल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। एंड द बी इज़ गिवन, बी इज़ इक्वल टू 2 3 4। अब यहाँ पे हम देखें तो आपके पास एक ही रो बन रही है। ठीक है, कॉलम को आप छोड़ें, कॉलम आप बनाना चाहें तो 1 2 3 बन सकते हैं। ठीक है, अगर एक ही रो बन रही है तो हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब हमने यहाँ पे बी को दिया हुआ है, बी इज़ रो मैट्रिक्स। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ सी, सी इज़ इक्वल टू 4 0 6। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रो के हिसाब से देखते हैं 1 2 3 रोज़ हैं, लेकिन अगर हम कॉलम के हिसाब से देखें एक ही कॉलम बन रहा है, तो हम इसको कहेंगे सी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एंड द डी इज़ गिवन, डी इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, अब हम अगर देखें तो आप देखें इसमें नल मैट्रिक्स भी नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें 1 आ रहा है, 0 1 इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, टू टाइप्स हो रही हैं, 0 भी है और 1 भी आ रहा है। तो हम इसको कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स उस चीज़ को कहते हैं, या आप नेक्स्ट शायद क्वेश्चन में पढ़ें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। वो किस वजह से कहा जाता है कि इसका जो ये डायगोनल वाला है, ये ज़ीरोज़ नहीं होना चाहिए, जस्ट 1 होना चाहिए। ठीक है, ये डायगोनल है, ये साइड वाले। ठीक है, अगर ये 1 है तो साथ में जो है बाकी जितने भी हों, जितने नंबर्स हों, वो ज़ीरो हों या नॉन ज़ीरोज़ हों, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो डायगोनल हैं ये हमारे पास 1 होना चाहिए, इसको हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स, या नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन ई इज़ गिवन, ई इज़ इक्वल टू 0, जस्ट 0 दिया हुआ है, तो इसको आप नल मैट्रिक्स सिंपल कह सकते हैं। एंड द एफ इज़ गिवन, ये फिर वही प्रीवियस क्वेश्चन आ गया। आपने नंबर पे नहीं देखना कि ये नंबर 1 2 3 किस तरह दिए हुए हैं, आपने जस्ट ये देखना है कि इसमें रोज़ और कॉलम कितने हैं। अब इसमें एक ही कॉलम बन रहा है, तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, हमने आइडेंटिफाई करवाना है इसमें से, ये नीचे मैट्रिक्स दिए होंगे, ठीक है, एक्सरसाइज में, तो हमने उनको बताना है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि ये नल मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, हमने बेसिक उसकी बताई है। अब ये उनकी टाइप्स में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें हमने ये बताना है, आपके पास ये जो थर्ड मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो ये है 6 - 4 3 - 2। अब इसको अगर हम देखना चाहें तो इसमें से ये जो ए बी सी डी ई एफ दिए हुए हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स, इसमें से हमने बताना है कि ये कौन सा वाला मैट्रिक्स बन सकता है। अब इसको आपने देखना है, इसमें रोज़ और कॉलम्स की जो है तादाद कितनी है। इसमें हम देखते हैं तो ये रोज़ 1 और 2 हो गए, और कॉलम क्या हो गए, 1 और 2 हो गए। मतलब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/2 बनेगा। और इसमें अगर हम देखना चाहें स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, मतलब इसका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, 2/2। तो ये वाला जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 4 जो है, इसको भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, या यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा। या इसका ऑर्डर अगर आप चेक कर लें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन सकता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता दूं। स्क्वायर मैट्रिक्स की मैंने आपको बता दिया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अगर आप देखें तो इसमें जो होगा क्वेश्चन में आप देखेंगे कि रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं होगी। तो इसमें जो है ऑर्डर क्या होगा, 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, मतलब इक्वल नहीं होगा। ठीक है। रो मैट्रिक्स आपको पता है, फर्स्ट हमने पढ़ा है क्वेश्चन में कि ये इसमें जस्ट एक ही रो होती है और कॉलम में एक ही कॉलम होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल जो होते हैं वो 1 होते हैं, बाकी जो हैं वो ज़ीरोज़ होते हैं। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसमें सब के सब ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में हमने देखा है कि पार्ट 3 है, पार्ट 4 है और पार्ट 8 एंड पार्ट, हाँ, ये 3 पार्ट्स जो हैं ये तीनों क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब इसमें से थोड़ा-सा बच्चे जो है इसको समझ नहीं पाते। इसका अगर आप ऑर्डर निकालना चाहें, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ये 1, 2 और 3, 3 बाय क्या बनेगा, और 3 कॉलम है, 3/3 बन रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर हम पार्ट फर्स्ट को देखना चाहें एंड पार्ट सेकंड को और पार्ट 5 को, तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। मतलब इसका कहने का ये है कि इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखें इसका क्या बन रहा है, 2/3 बन रहा है ऑर्डर। इसका क्या बन रहा है, 1, 2, 3/1 बन रहा है। इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, 1, 2, 3/2 बन रहा है। तो इसमें देखें आप, ये इक्वल नहीं आ रहा, ऑर्डर इसका 2/3 है, इसका 3/1 है, मतलब 3/3 अगर होता तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता। 2/3 की बजाय 2/2 होता तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये इक्वल होते। इक्वल नहीं है तो हमने क्या करना है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे ये 2-3 दिए हुए हैं, वहाँ पे हो सकता है कि आपको एक ही मैट्रिक्स दे दे और वो आपसे पूछे कि ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है। उसमें आपने ये बता देना है जस्ट रेक्टेंगुलर या स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है तो आप वो भी बता सकते हैं, या जस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स बता दें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। पार्ट हम 6 को देखते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है, जस्ट एक ही रो है तो हम उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है। और पार्ट सेकंड एंड 7 को हम देखते हैं तो ये क्या है, इसमें एक ही कॉलम है, रोज़ जितने भी बन रही हूँ, आपने जस्ट एक ही चीज़ को देखना है जिसमें एक बन रही है। ठीक है। कॉलम एक ही बन रहा है। ठीक है। आपने कहना है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पे ब्रेक आ गया, सॉरी। और अगर हम पार्ट 4 को देखना चाहें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, या आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कह दें, वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो कोई मसला नहीं, आप इसको कह सकते हैं। आइडेंटिटी इस तरह है कि आपके पास यहाँ पे डायगोनल क्या है, 1 है, बाकी ज़ीरोज़ हैं। ठीक है। इसको हमने क्या कहना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कह दें, क्योंकि ये 2/2 इसका ऑर्डर बन रहा है। ऑर्डर हम किस तरह बनाते हैं, मैंने आपको बताया कि ये रोज़, ठीक हो गया, 2 रोज़ हैं और कॉलम क्या है, ये भी 2 है। ठीक हो गया। इस वजह से इसका ऑर्डर 2/2 है। और अगर इक्वल ऑर्डर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर हम 9th पार्ट को देखना चाहें, इसमें सारी ज़ीरोज़ दी हुई हैं। ठीक है। 6 ज़ीरोज़ हैं, 9 ज़ीरोज़ हैं, 2 हैं, 4 हैं, या जस्ट एक ही ज़ीरो है, इसको हम नल मैट्रिक्स ही कहेंगे या ज़ीरो मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब इसमें आपको देगा, मुख्तलिफ मैट्रिक्स देगा, उसमें हमने बताना है कि ये वाला जो है मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, डायगोनल है, स्केलर है और यूनिट वेक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि जो डायगोनल होते हैं, जो मैंने आपको बताया ये वाले डायगोनल हैं, ठीक हो गया, ये क्या होने चाहिए, आपके पास नॉन ज़ीरोज़ होने चाहिए। ठीक हो गया। या आपके पास एक ही होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है। बाकी जो हैं वो ज़ीरोज़ होने चाहिए, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे। और स्केलर जो है, स्केलर में हमने बताना है कि वो नॉन ज़ीरोज़ होने चाहिए। जो डायगोनल हो गया वो टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। स्केलर में क्या होता है, जो डायगोनल होता है, ये वाली जो साइड होती है वो क्या होनी चाहिए, आपके पास नॉन ज़ीरोज़ होने चाहिए, बाकी जो हैं वो ज़ीरोज़ होने चाहिए। ठीक है। एंड यूनिट मैट्रिक्स आपको पता है। यहाँ पे अब ए बी सी डी दिए हुए हैं। ठीक है। इसको सोल्यूशन में हम देखते हैं। ए जो मैट्रिक्स है आपके पास, ये क्या है, देख लें, 4 0 0 4। अब पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 था, उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम दिया था। ठीक हो गया। या डायगोनल मैट्रिक्स का नाम हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो डायगोनल जो है, यहाँ पे ये 4, यहाँ पे भी डायगोनल है। क्योंकि ये 1 नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहना, हमने इसको क्या करना है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है। ये वाले जो डायगोनल इसके हैं वो नॉन ज़ीरोज़ हैं। ठीक है। अगर 1 हूँ तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहना है, अगर 2 3 4 इस तरह का कोई नंबर आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इस तरह यहाँ पे E इज इक्वल टू दिया हुआ 5 - 3 0 0 1 + 1। 5 - 3 क्या होता है, वही 2 होता है, 1 + 1 भी 2 होता है। इट मीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी
2 है। तो 2 0 0 2 ये क्या हो जाएगा, इसके डायगोनल नॉन ज़ीरो है और 1 भी नहीं है। 1 होता तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहना था। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। एंड द क्वेश्चन अपना पार्ट ए इज इक्वल टू 4004 एंड पार्ट बी इज इक्वल टू 200 - 1 और सी डी ई जो आपको दिए हुए हैं इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। जिस क्वेश्चन में भी डायगोनल नॉन ज़ीरोज़ हैं, ये 2 - 1 ये डायगोनल है, यहाँ पे 4 4 ये डायगोनल है, ये 1 1 डायगोनल है, 3 और ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 जो है नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ई इज इक्वल टू 5 - 3 1 + 1 जो है इसको आप छोड़ दें। ये जो है ए बी सी और ई ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स हैं, इसके डायगोनल क्या हैं, नॉन ज़ीरोज़ हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई वन। आपके पास एक मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है ए बी सी एंड डी। ठीक है, इनका आपने क्या करना है, नेगेटिव फाइंड आउट करना है। अब एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 0 -1, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आपने जस्ट सिंपल इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। अब यहाँ पे ये माइनस अंदर जाएगा तो ये 1 पॉजिटिव वाला माइनस हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा, -1 का ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा। इसी तरह आपने बी को फाइंड आउट करवाना है। बी उसने दिया हुआ है 3 - 1 2 1 दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। सी का भी इसी तरह 2 6 3 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये -2 -6 -3 -2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह डी का उसने दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू -3 2 -4 5। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या करना है, एक ही स्टेप में आपने क्वेश्चन नहीं करना, एक स्टेप में आपने माइनस को बाहर रखना है, दूसरे स्टेप में आपने माइनस को अंदर रह के सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ पे समझें ये जस्ट माइनस नहीं है, -1 लिखा हुआ है, तो -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो भी आंसर आएगा ना, जस्ट साइन ही चेंज होगा तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ई के साथ हमने माइनस ई लगाया है, साथ में हमने क्या किया है, ये माइनस बाहर लिखा है और ई की वैल्यू लिखी है, ठीक है। अब अंदर जाके माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये एक नई टर्म आ गई है, नई टर्म ये है कि ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट करवाना है। बिल्कुल सेम जो आपने पहले मैट्रिक्स पढ़े हुए हैं उसी तरह के मैट्रिक्स आएंगे, ठीक है, नंबर्स की चेंजिंग होगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है भला, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, रोज को कॉलम्स में चेंज करवाना है, ठीक है, या कॉलम को रो में चेंज करवा दें, एक ही बात है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 0 1 -2 दिया हुआ है तो इसका ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को हम जस्ट इसके कैप के ऊपर हम ए के ऊपर हम टी स्मॉल लिख देंगे, ठीक है। इट मीन्स ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ये सारा जो कॉलम है इसको हमने क्या करना है, रो में चेंज करवा दें, ठीक है। 0 1 -2 ये सीधा लिख दें, ठीक हो गया। अब बी दिया हुआ है 5 1 -6 में, ये रो में दिया हुआ है तो आपने इसको कॉलम बना देना है, ये आपका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब सी दिया हुआ है 1 2 3 2 -1 0, आपने क्या करना है, फर्स्ट जो ये कॉलम है, ठीक हो गया, इसको आप रो बना दें, 1 2 3 इस तरह हो जाएगा। अब ये दूसरा कॉलम है, इसको आप रो बना दें, 2 -1 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। या आप दूसरी तरीके से समझना चाहे, आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास ये रो है 1 2, आप इसको कॉलम बना दें 1 2, दूसरी रो है 2 -1, आप इसको कॉलम बना दें 2 -1। अब ये तीसरी रो है 3 0, आप इसको कॉलम बना दें 3 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इस तरह डी दिया हुआ है 2 0 3 5, आप 2 0 को आप क्या बना दें, रो बना दें, 2 0 आ जाएगा, 3 5 को आप रो बना दें। ई दिया हुआ है 2 -4 3 5, 2 3 इसको आप कॉलम बना दें, -4 5 आप इसको भी कॉलम बना दें। कॉलम को रो में चेंज करें या रो को कॉलम में चेंज करें, आपके पास आंसर एक ही आना है, आपने इससे परेशान नहीं होना। एफ दिया हुआ है 1 2 3 4, आपने क्या करना है, 1 2 इसको आप कॉलम बना दें, 3 4 इसको भी कॉलम बना दें, ये आपके पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 उसने दिया हुआ है, वेरीफाई दैट इफ़ ए इज इक्वल टू फलां फलां एंड बी इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है। आपने क्या करना है, वेरीफाई करवाना है कि ए का ट्रांसपोज आपने लेना है, फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, तो वो इक्वल आने चाहिए, सिंपल जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, तो उसके इक्वल आना चाहिए, आपने ये वेरीफाई करवाना है। या बी का आपने ट्रांसपोज लेना है, फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, आपके पास आंसर ये जस्ट ये वाला बी आ जाएगा, तो ये आपके पास वेरीफाई हो जाएगा। आपने क्या करवाना है, लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, ए का ट्रांसपोज उसका फिर ट्रांसपोज, ठीक है। ए आपके पास है 1 0 2 1, ठीक हो गया, आपने इसका ट्रांसपोज लिया है,
रो को आपने कॉलम में चेंज करवा दिया है, 1 2, ठीक हो गया, 0 1 आपने इसको कॉलम में चेंज करवा दिया है। फिर इसका दोबारा से ट्रांसपोज लें, ये जो कॉलम है ये रो में चला जाएगा 1 2, और ये जो 0 1 ये कॉलम है ये भी इस रो में चला जाएगा, ठीक है। अब आप इसको देखें, ये आपके पास सिंपल वही ए आ गया है, ठीक हो। आपने यहाँ पे लिख देना है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ठीक हो गया। ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन भी वही बिल्कुल सेम है, आपने बी का ट्रांसपोज लेना है, बी इक्वल टू 1 2 1 0 है। आप क्या करेंगे, 1 1 को ऐसे कॉलम में लिख दें, 2 0 को भी कॉलम में लिख दें, फिर इसका डबल ट्रांसपोज ले लें। मतलब डबल ट्रांसपोज का मीनिंग ये है जस्ट आप दूसरी दफ़ा ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। ये वाले का फिर आपने ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसको आप कॉलम को आप रो में चेंज करवा दें, इस कॉलम को फिर से रो में चेंज करवा दें, ठीक है। जब आप इसको चेकआउट करते हैं ये जस्ट बी के इक्वल आता है। फिर हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देना है। दिस इज़ यूअर 1.2 एक्सरसाइज। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बर वक्त इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और दूसरा 1.3 एक्सरसाइज इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।